हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ेंगे यहाँ पे क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो बच्चों, पहला चैप्टर जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये हम अपलोड कर चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में आपको नोट्स बना सकते हो आप, और वीडियो को देखें शुरू से लास्ट तक। यहाँ पर इसके अलावा जो भी हम इस चैप्टर में पढ़ाने वाले हैं, इसके बाहर आपके पास कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सारे क्वेश्चन जो है यानी ए टू जेड कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा, ताकि आप एग्जाम में पूरे क्वेश्चन जो भी इस चैप्टर से आएंगे आप उनको आंसर प्रॉपर वे से दे सको। तो आपको केवल क्या करना है, शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। तो इस वीडियो में आप यहाँ पर पढ़ेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ मैटर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, डिफरेंस बिटवीन हेटेरोजेनियस एंड होमोजेनियस मिक्सचर, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड द कंपाउंड, व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट इज कोलाइड एंड सस्पेंशन, टिंडल इफेक्ट एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो बच्चों, आपने देखा होगा अक्सर बहुत सारे जो है चीज़ें होती हैं मार्केट में, मैटर्स होते हैं। तो कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिनमें लिखा होता है प्योर। ये प्रैक्टिकली आप देख सकते हो, जैसे कि मिल्क में लिखा होता प्योर मिल्क, प्योर घी ऑन प्योर वाटर। लेकिन जैसा इनमें लिखा होता प्योर, क्या वास्तव में प्योर होते हैं? Have noticed the word pure written on packs of these consumables, but for scientists, all these things are actually mixture of different substances and hence not pure. तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ये जितनी भी चीज़ें हैं ये प्योर नहीं है, और ये क्या है, मिक्सचर होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस का मिक्सचर होती हैं, और इसलिए इनको प्योर नहीं माना जा सकता साइंटिफिकली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मिल्क है, मिल्क इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट एंड प्रोटीन्स। तो इसलिए मिल्क लिखा होगा प्योर लेबल में, लेकिन साइंटिफिकली ये प्योर नहीं होता। When a scientist says that something is pure, it means that all the constant particles of that substance are the same in their chemical nature. तो साइंटिफिकली वही सब्सटेंस प्योर होता है जिसके जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होने चाहिए, उनके सब जो है नेचर, केमिकल नेचर सेम होना चाहिए। यानी साइंटिफिकली वो चीज़ प्योर होती है, वो मैटर प्योर होगा जिसके पार्टिकल्स का, जिस पार्टिकल्स का वो सब्सटेंस बना है उनका केमिकल नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी जाके हम उसको प्योर कहेंगे। A pure substance consists of a single type of particles. In other words, a substance is a pure single form of matter. तो कोई भी सब्सटेंस क्या होता है, एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और तभी जाके हम उसको प्योर कहते हैं। प्रैक्टिकली आप देख सकते हो, एज वी लुक अराउंड वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, सी वाटर, मिनरल्स, सॉइल एक्सेट्रा आर ऑल मिक्सचर्स। तो यहाँ पर सी वाटर में क्या क्या मिक्सअप है, वाटर है, वाटर में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं वो भी मिक्सअप है, और क्या होता है, सॉल्ट मिक्सअप होता है सी वाटर में। तो इसलिए सी वाटर क्या है, मिक्सचर है। सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और बहुत सारे नाइट्रेट्स वगैरह जो है जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स के लिए, तो सॉइल में मिक्सअप होता है। तो सॉइल भी क्या होगी, एक प्रकार के मिक्सचर होगी। मिनरल्स हो गया, मिनरल्स अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं जो मिक्सचर होते हैं। A pure substance cannot be separated by physical process into its chemical constituents. Similarly, sugar is a substance which contains only one kind of pure matter. तो शुगर क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है क्योंकि ये सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इसलिए शुगर को तो हम प्योर कह सकते हैं। बाकी सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक में मिक्सचर है, सॉइल मिक्सचर है, और ये कोई प्योर सब्सटेंस नहीं है,
Whatever the source of pure substance may be, it will always have the same characteristic properties. तो जो भी प्योर सब्सटेंस होगा उसकी क्या होगी, उसके पार्टिकल्स की जिसका वो बना हुआ है उसकी सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होंगी. Therefore we can say that a mixture contains more than one substance. अब पढ़ते हैं बच्चों टाइप ऑफ मैटर्स. तो मैटर कितने टाइप का होता है? तो मैटर को आमतौर पे दो टाइप में बांटा जाता है. एक तो प्योर सब्सटेंस हो गया और दूसरा हो गया मिक्सचर. तो प्योर सब्सटेंस में को फर्दर आगे क्लासिफाई किया गया है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. तो एलिमेंट्स वो होते हैं जो सेम एटम के बने हुए हैं, जैसे आयरन और ऑक्सीजन. कंपाउंड्स वे होते हैं जो सेम मॉलिक्यूल के बने होते हैं, यानी इनमें मॉलिक्यूल सेम है और एलिमेंट्स में एटम सेम है. तो कंपाउंड्स क्या होता है, दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं. जैसे वाटर हो गया, वाटर किसका बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड किसका बना हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन. मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर इज मेड ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस फिजिकली कंबाइंड. तो इसमें कोई केमिकली कंबाइन नहीं होते ये मिक्सचर में, तो क्या होते हैं, फिजिकली कंबाइंड होते हैं. कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकली मेथड्स. फिजिकल मेथड से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, जैसे सॉल्ट एंड वाटर. तो सॉल्ट वाटर में हम सॉल्ट को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं वाटर से. और मिक्सचर क्या है, दो टाइप का होता है. एक तो होमोजेनियस मिक्सचर सॉल्ट एंड वाटर, जो पूरा क्या होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सॉल्ट ऑल ओवर द वाटर. और एयर में भी क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि एयर के किसी भी पोर्शन में देख लो एटमॉस्फेयर में, तो सब चीज़ का कंसंट्रेशन क्या होगा, बराबर ही होगा. हेट्रोजीनियस मिक्सचर जैसे सॉइल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर हो गया, ये सब हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं. अब इनको आगे डीपली पढ़ेंगे. प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स. और वो पार्टिकल क्या है, या तो मॉलिक्यूल सेम होंगे या फिर एटम सेम होंगे. एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स. कोई सी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किए जा सकते. एलिमेंट्स में आते हैं जैसे आयरन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, गोल्ड हो गया. पार्टिकल्स इसमें क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं. इसमें एटम आइडेंटिकल होते, मतलब एटम क्या होता है, सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं. और कंपाउंड में सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो जब हम यहाँ पर इस चैप्टर में पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं या मैटर इन और सराउंडिंग्स में, तो पार्टिकल्स का मतलब तो यहाँ पर पार्टिकल्स का मतलब क्या है, एटम है. तीसरे चैप्टर में एटम मॉलिक्यूल्स, उसमें आप डिटेल से पढ़ोगे एटम क्या होता है. तो यहाँ पर जहाँ कहीं भी पहले वाला चैप्टर दूसरा वाला चैप्टर में पार्टिकल शब्द का यूज़ किया गया है, वो एक्चुअली में एटम के लिए किया गया. तो यहाँ पर पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल का मतलब एटम्स आर सेम. यहाँ पर लिखा हुआ है मेड ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, मीन्स दो या दो से अधिक पार्टिकल, यानी दो या दो से अधिक एटम से मिलकर बना होता है कंपाउंड. टाइप ऑफ मिक्सचर्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक. तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन. इसका क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट. यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश कंपोनेंट्स. साल्ट और सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन जो है इसमें हम क्या है, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, कंपोनेंट्स कैन बी सीन सेपरेटली. इसका एग्जांपल है सैंड एंड आयरन फिलिंग्स, ऑयल इन वाटर. तो हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है जिसमें जो है, जो दोनों सब्सटेंस क्या होते हैं, पूरी तरह से एक दूसरे में डिसोल्व होते हैं, उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है. और हेट्रोजीनियस मिक्सचर उसको कहते हैं जिसमें दोनों सब्सटेंस एक दूसरे से डिसोल्व नहीं होते, एक दूसरे से डिसोल्व नहीं होते. और आफ्टर सम टाइम्स क्या होता है, वो सेटल डाउन हो जाता है, एक सब्सटेंस दूसरे के बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर में. तो यहाँ पर पढ़ेंगे होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंस, एग्जाम में बहुत आता है. तो होमोजेनियस मिक्सचर की डेफिनेशन क्या है वो दे देनी है आपको. सबसे पहले ए मिक्सचर दैट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट.
और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के नीचे हेट्रोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन देनी है। ए मिक्सचर दैट हैज़ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब विजिबिलिटी की बात करेंगे, विजिबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स आर नॉट विजिबल सेपरेटली। अब साल्ट का वाटर के साथ सॉल्यूशन करा तो साल्ट अलग से कभी नहीं दिखाई देता, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, कंपोनेंट्स आर इजीली विजिबल, यानी सॉइल और वाटर के जो मिक्सचर है उसमें सॉइल हमें आराम से दिखाई देती है। सेपरेशन, इसमें क्या होता है, जो होमोजेनियस मिक्सचर है इसमें डिफ़िकल्ट टू सेपरेट बाय सिंपल फिजिकल मेथड। सिंपल फिजिकल मेथड से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। अब सॉइल और वाटर का सॉल्यूशन है तो हम क्या करेंगे, कुछ देर के लिए उसको रहने देते हैं, तो उसके बाद कुछ देर बाद क्या होता है, सॉइल सेटल डाउन हो जाती है तो हम वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। सो कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। अपीयरेंस कैसे दिखता है, अपीयर सेम थ्रूआउट। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, सेम दिखाई देता है थ्रूआउट, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर अपीयर्स डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स। एग्जाम्पल्स क्या है, सार सॉल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल क्या है, सार सॉल्यूशन, एयर, शुगर इन वाटर। और हेट्रोजेनियस मिक्सचर का क्या है, ऑयल एंड वाटर एंड सॉइल, सैंड एंड आयरन फिलिंग्स। सैंड एंड आयरन फिलिंग्स मतलब सैंड और आयरन फिलिंग्स का मिक्सचर, जिसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। और सॉइल हो गया, सॉइल में अलग अलग टाइप के जो है कंपाउंड्स होते हैं तो उनका मिक्सचर है। ऑयल एंड वाटर। अब डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड दोनों प्योर सब्सटेंस होते हैं। बस एलिमेंट में क्या होता है, ये सेम एटम के बने होते हैं, और कंपाउंड में क्या होते हैं, सेम मॉलिक्यूल के बने होते हैं। या यूं कह लो, इसमें दो या दो से अधिक टाइप के एटम हो सकते हैं। डिफरेंस ऐसे दे देना आपको एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में। सबसे पहले डेफिनेशन दे देनी है। एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, ए सब्सटेंस मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। और कंपाउंड है ए सब्सटेंस मेड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड। सिंप्लीफिकेशन, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, जबकि कंपाउंड क्या है, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मेथड्स। तो केमिकल मेथड से इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। इसीलिए दो कंपाउंड के बीच में रिएक्शन होती है, तो नई नई चीज़ें बनती है, उनके बीच का बॉन्ड टूट जाता है। तो बाय केमिकल मेथड क्या होता है, इनके बीच का बॉन्ड ब्रेकअप हो सकता है। कंपोजिशन कैसा होता है, एलिमेंट का कंपोजिशन होता है कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, और कंपाउंड का क्या है, कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एटम्स इन फिक्स्ड रेशियो। फिक्स्ड रेशियो मतलब जैसे वाटर है, तो वाटर में क्या है, हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो 2:1 क्या है, फिक्स है ये। एग्जाम्पल क्या है इसका, ऑक्सीजन है एलिमेंट का, गोल्ड, आयरन। और कंपाउंड का क्या है एग्जाम्पल, वाटर हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज आर सेम एज द एटम्स दे आर मेड ऑफ। तो जो भी एटम की प्रॉपर्टी होगी वही जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती हैं। इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम एलिमेंट्स दैट फॉर्म देम। बोलने का मतलब है कि वाटर की प्रॉपर्टी, वाटर बना है किससे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन वाटर क्या है, लिक्विड है। तो ये कंपाउंड की जो नेचर है, इसकी जो प्रॉपर्टी है दोनों से क्या है, डिफरेंट है, जिसका ये बना हुआ है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बिल्कुल डिफरेंट है। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन एक प्रकार का मिक्सचर होता है। इसकी डेफिनेशन होती है, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एंड कंप्लीटली डिसॉल्व्ड, मेकिंग द मिक्सचर लुक यूनिफॉर्म। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन आर, तो सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स इन अनदर सब्सटेंस, जैसे साल्ट है, और वाटर। तो यहाँ पर सॉल्यूट क्या है,
साल्ट है, साल्ट सॉल्यूट हो गया, और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होता है, द सबस्टांस दैट डिजोल्व्स अनदर सबस्टांस, कि एक ऐसा सबस्टांस जो दूसरे सबस्टांस को अपने आप में क्या करता है, डिजोल्व करता है, उसको सॉल्वेंट कहा जाता है। करेक्टरिस्टिक क्या होती है, सॉल्यूशन एक क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होता है। आई कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज, यानी मतलब पार्टिकल्स, पार्टिकल्स क्या होते हैं इसके, नेक्ड आई से नहीं देखे जा सकते। पार्टिकल डू नॉट सेटल, तो पार्टिकल इसके सेटल नहीं होते। कैन नॉट बी सेटल मतलब बॉटम में सेटल डाउन नहीं होते। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से ये पास नहीं हो, फिल्ट्रेशन से पास हो जाते हैं। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशन से पास हो जाते हैं, मतलब फिल्ट्रेशन से हम पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते। रियल लाइफ एग्जाम्पल है इसके, साल्ट एंड वाटर, शुगर इन टी, लेमन जूस इन वाटर। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे मेजर करते हैं, तो यहाँ पर 3 मेथड हैं। तो जिस हिसाब से आपके पास क्वेश्चन आएगा और जो क्वेश्चन में पूछा है उस हिसाब से आपको फार्मूला अप्लाई कर देना है। देयर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बट हियर वी विल लर्न ओनली 3 मेथड्स। एक तो है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, तो ऊपर क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, आपको इसमें क्या हुआ, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया गया होगा और मास ऑफ सॉल्यूट दिया रखा, आपको वैल्यू पुट करनी है, तो क्या निकल जाएगा आपका, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा कंसंट्रेशन। अगर मास बाय परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो आपको क्या होगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा या दिया होगा, और मास ऑफ सॉल्यूट, तो सिंपली जो है वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको दे रखा होगा, तो वैल्यू पुट करनी है और आंसर आपका निकल आएगा। तीसरा मेथड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यहाँ पे सॉल्यूट का वॉल्यूम दिया होगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया होगा, तो आपके वैल्यू पुट करनी है, तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ज़्यादातर क्वेश्चन इस टाइप का आता है और इसमें ही कंसंट्रेशन ज़्यादा दिया जाता है, ये ज़्यादा पॉपुलर फार्मूला है। सस्पेंशन, डेफिनेशन क्या है, ए सस्पेंशन इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर in which 2 or more substances do not dissolve into each other and the particles settle down at the bottom after some time. The particles are large and settle when left undisturbed. तो जैसे सॉइल है, सॉइल और वाटर का मिक्सचर है, तो हम देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद क्या होता है, सॉइल जो है इसके बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है, तो इसके पार्टिकल्स ऊपर से लार्ज होते हैं और ग्रेविटी के कारण क्या होते हैं, सेटल डाउन जल्दी हो जाते हैं ये। अब करेक्टरिस्टिक है, अपीयर्स क्लाउडी और ओपेक, ओपेक होता है, इसके आर पार हम नहीं देख सकते जब तक मतलब ये सॉइल इसमें मिली हुई है ऊपर मिक्सचर में वाटर के साथ, तो हम इसके आर पार नहीं देख सकते, ओपेक है। पार्टिकल्स आर विजिबल, पार्टिकल्स को आराम से देखा जा सकता है। कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन से क्योंकि पार्टिकल्स इसके बड़े होते हैं तो हम सेपरेट कर सकते हैं सॉइल के पार्टिकल्स को। पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन की केप्ट स्टिल, तो शांत रखने पर क्या होता है, पार्टिकल्स इसके सेटल डाउन हो जाते हैं। एग्जाम्पल दे देना, मड इन वाटर, चाक पाउडर इन वाटर, सैंडी वाटर। अब कोलाइड, तो कोलाइड की डेफिनेशन क्या होती है, कोलाइड इज अ मिक्सचर वेयर द पार्टिकल्स आर इंटरमीडिएट इन साइज, इंटरमीडिएट साइज मतलब सॉल्यूशन के बराबर, जो सॉल्यूशन के पार्टिकल से थोड़ा बड़े होते हैं और सस्पेंशन के पार्टिकल से बहुत छोटे होते हैं, तो इनको कोलाइड कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ए कोलाइड इज अ मिक्सचर वेयर द पार्टिकल्स आर इंटरमीडिएट इन साइज, लार्जर देन इन ए सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन इन सस्पेंशन। द मिक्सचर लुक्स यूनिफॉर्म बट द पार्टिकल डोंट सेटल डाउन। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी दे सकते हैं आप कि कोलाइड एक ऐसा मिक्सचर है, कोलाइड इज सच ए मिक्सचर विच लुक्स लाइक ए होमोजीनियस मिक्सचर बट एक्चुअली इट इज ए हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब कोलाइड के कंपोनेंट्स होते हैं दो,
डिस्पर्स फेज, जैसे कि सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट होता है, वैसे ही कोलाइड के मिक्सचर में क्या होता है, डिस्पर्स फेज होता है, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है थ्रोली। तो डिस्ट्रीब्यूट किस में होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम। ये काउंटर पार्ट है किसका, सोलवेंट का। जैसे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है, वैसे ही यहाँ क्या होता है, कोलाइड में डिस्पर्सिंग मीडियम होता है। तो डिस्पर्स फेज क्या होता है, द सब्सटेंस दैट इज डिस्पर्स्ड इन अनदर सब्सटेंस। तो डिस्पर्स फेज क्या होता है, द सब्सटेंस दैट इज डिस्पर्स्ड, यानी जो स्प्रेड आउट होता है पूरे ऑल ओवर डिस्पर्सिंग मीडियम में, उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्स फेज। और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है, द सब्सटेंस इन विच द डिस्पर्स फेज इज स्प्रेड। तो यहाँ पर हम डिजोल्व शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये डिजोल्व नहीं होता, यानी डिस्पर्स फेज डिस्पर्सिंग मीडियम में डिजोल्व नहीं होता, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। हालांकि ये होमोजीनियस लगता है, लेकिन होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। करेक्टरिस्टिक, तो अपियर्स क्लाउडी बट स्टेबल, क्लाउडी दिखता है लेकिन क्या होता है, स्टेबल होता है। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन इजीली, इसके पार्टिकल्स मतलब छोटे होते हैं, लेकिन इतने छोटे नहीं होते कि पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन इजीली। तो पार्टिकल्स को देख सकते हैं लेकिन इजीली नहीं देख सकते। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इसको भी फिल्ट्रेशन से हम सेपरेट नहीं कर सकते। और सोर्स टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी इसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है कोलाइट के, कोलाइट के रियल एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है मिल्क हो गया, फॉग हो गया, शेविंग क्रीम, बटर। इसी के साथ में पढ़ेंगे हम टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी देम विद नेक्ड आइज, यानी कोलाइट के पार्टिकल्स को नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, बट दीज पार्टिकल्स कैन इजीली स्कैटर ए बीम ऑफ विजिबल लाइट एज ऑब्जर्व इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। तो कोलाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि सॉल्यूशन से इतने बड़े होते हैं ताकि वो लाइट को स्कैटर कर सके, और किसी साइंटिस्ट के नाम से इसका नाम पड़ गया टिंडल इफेक्ट। जैसे इस एक्टिविटी में दिखा गया, टॉर्च है और यहाँ पे दो सॉल्यूशन दे रखे हैं। एक तो यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ए में, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे वाटर एंड मिल्क, वाटर प्लस मिल्क। तो वाटर प्लस मिल्क है। अब यहाँ पर क्या है, वाटर प्लस मिल्क के पार्टिकल्स इतने बड़े हैं सॉल्यूशन से कि वो इस लाइट को क्या कर सकते हैं, स्कैटर कर सकते हैं। इसीलिए हमें एक बीम यहाँ पर तो दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर ये बीम नहीं दिखाई देगी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो ये बीम का दिखाई देना सॉल्यूशन में, इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो हमें आराम से जो पाथ है लाइट का वो दिख जाता है मिल्क वाले सॉल्यूशन में, तो इसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट का और एग्जाम्पल ये है, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन्स tiny droplets of water which acts as particles of colloid dispersed in the air। तो बच्चों कैनोपी का मतलब होता है, यूँ समझ लो कि फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट है कोई, तो उसकी जो रूफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ऊपर वाला हिस्सा, यानी फॉरेस्ट है मान लिया कोई, ये वे ट्रीज़ हैं, तो इनके ट्रीज़ के ऊपर क्या होंगे, लीव्स होंगी, तो ये ऊपर वाला रूफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको कैनोपी कहा जाता है। अब यहाँ पर से लाइट अगर पास हो तो क्या होता है, फॉरेस्ट में क्या होता है, छोटी छोटी सस्पेंड मतलब एयर में सस्पेंडेड होती हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, तो उनके थ्रू ये लाइट क्या होती है, पास होती है। और ये क्या होता है, ये ड्रॉपलेट्स क्या करती हैं, एक किस्म से एयर के साथ क्या बना देती हैं, ये एक एयर तो सॉल्यूशन होता है, लेकिन ये ड्रॉपलेट के आने से वाटर के ड्रॉपलेट्स के साथ मिलके क्या बन जाता है, कोलाइड बन जाता है। और लाइट जैसे पास होती है तो इनसे क्या होता है, ये लाइट को स्कैटर करती हैं, और इसीलिए ये नज़ारा दिखता है फॉरेस्ट में, जैसे यहाँ पर फिगर में दिख रहा है।
तो ये भी टिंडल इफेक्ट है। अब टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। जनरली टाइप ऑफ कोलाइड्स क्या क्या होते हैं? एरोसॉल, सॉल, इमल्सन, फॉर्म, जेल। तो आपको क्या कर देना है यहाँ पे, ये टेबल आपने याद करनी है। जैसे कि आपको क्वेश्चन आएगा कि फॉग में क्या होता है, फॉग में डिस्पर्स फेज क्या होता है, तो आपको याद करना है कि डिस्पर्स फेज फॉग में क्या होता है, लिक्विड होता है। लिक्विड कौन सा होता है? वाटर होता है। और गैस क्या होता है? गैस उसमें एक किस्म से गैस में लिक्विड घुली हुई है, समझो। यानी गैस में लिक्विड क्या है, डिस्पर्स्ड हो रखी है, तो उसको फॉग बोलेंगे। क्लाउड में भी सेम केस है, मिस्ट में भी सेम केस। मिस्ट माना है वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर। तो ये हो गया सॉलिड। किस केस में? एरोसॉल। ये एरोसॉल दूसरे टाइप का है। इसमें डिस्पर्स फेज क्या है, सॉलिड है, और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, गैस है। डिस्पर्सिंग मीडियम गैस मतलब गैस में सॉलिड घुली हुई है। डिस्पर्सिंग मीडियम का मतलब गैस में सॉलिड, और डिस्पर्स फेज सॉलिड का मतलब है कि सॉलिड गैस में घुला हुआ है। तो सॉलिड गैस में घुला हुआ है, इसका एग्जांपल क्या है? स्मोक है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है। तो स्मोक क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसमें, और भी मीथेन वगैरह कुछ गैसें होंगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो स्मोक होगी ये। तो क्या हो गया, वो स्मोक निकलता है जो कार्बन, तो वो क्या है, सॉलिड जो है किस में घुला हुआ है, गैस में घुला हुआ है। ऐसे ही आपको ये टेबल याद करनी है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। लिक्विड इसमें वाटर है, और लिक्विड क्रीम भी क्या है, क्रीम क्या है इसमें घुली हुई है, तो इसको क्या बोलेंगे, इमल्सन। तो मिलके एक प्रकार का इमल्सन है। अब है डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। तो आपको ये नोट्स बना सकते हो आप। तो पार्टिकल साइज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना आइडिया होना चाहिए कि सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स होता है लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, और कोलाइड का जो पार्टिकल साइज होता है 1 से लेके 1000 नैनोमीटर तक होता है, और सस्पेंशन का ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है, बहुत काफ़ी बड़ा होता है। विजिबिलिटी सॉल्यूशन के नीचे लिख सकते हो आप नॉट विजिबल, और कोलाइड में भी लिखोगे नॉट विजिबल। एपियर्स होमोजीनियस, यानी ऐसा दिखता है कि जैसे होमोजीनियस हो, लेकिन कोलाइड होता नहीं है, हेट्रोजीनियस होता है। सस्पेंशन क्या है, विजिबल होता है इसमें पार्टिकल्स। टिंडल इफेक्ट सॉल्यूशन में तो टिंडल इफेक्ट इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, और लाइट सीधे पास आउट हो जाती है। कोलाइड में क्या होता है कि इसमें टिंडल इफेक्ट होता है, यानी इसके पार्टिकल इतने भी बड़े नहीं होते कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके, तो क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे, और इतने छोटे नहीं होते कि लाइट पास हो सके। तो इसका साइज इंटरमीडिएट होता है, इसलिए ये फेनोमेनन देता है टिंडल इफेक्ट का। सस्पेंशन इसका जो है यस इफ नॉट सेटल्ड, अगर सेटल्ड नहीं हुआ तो यह बोलने का मतलब है कि जब तक सॉइल वाटर में है तब तो टिंडल इफेक्ट देगा, लेकिन अगर क्या हो गया, सॉइल सेटल डाउन हो गई, तब नहीं देगा। स्टेबिलिटी वेरी स्टेबल, सॉल्यूशन स्टेबल होता है, और ये फेरी स्टेबल्स, इसका एग्जांपल आप प्रैक्टिकली कर सकते हो कि अगर आप सपोज करो मिल्क आपने रख दिया और रूम टेम्परेचर में, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, या तो शाम तक वो ख़राब हो जाएगा, यानी सेटल डाउन हो जाएगा, सब इधर उधर जो मिल्क के कंपोनेंट्स हैं वो क्या हो जाने शुरू हो जाएंगे, सेपरेट होने शुरू हो जाएंगे। तो फेरी स्टेबल लिख सकते हो आप। सस्पेंशन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन, तो ये नॉट पॉसिबल, यानी जैसे साल्ट सॉल्यूशन है, साल्ट अलग और वाटर अलग आसानी से नहीं कर सकते। कोलाइड में क्या होता है, इसमें भी नॉट पॉसिबल है। मिल्क से हम क्रीम किसी स्पेशल मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे आसानी से नहीं है। सस्पेंशन पॉसिबल, सस्पेंशन क्या है, सेपरेट कर सकते हैं,
सॉइल और वाटर के मिक्सचर से हम सॉइल अलग और वाटर अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या दे देना है, ये सॉल्ट वाटर, शुगर इन वाटर, और कोलाइड का क्या है, मिल्क फॉग जेली, और सस्पेंशन का है मडी वाटर एंड वाटर, मडी वाटर, सैंड इन वाटर। फाइनली पढ़ेंगे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, एक फिजिकल चेंज होता है जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, यानी दो कंपाउंड आपस में नहीं, दो सब्सटेंस आपस में क्या होते हैं, मिक्सअप होते हैं फिजिकली कंबाइंड होके। और जबकि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकली कंबाइन होते हैं दो सब्सटेंस आपस में, और इनको आसानी से सेपरेट नहीं किया जा सकता। यानी केमिकल चेंज करने के बाद, केमिकल चेंज होने के बाद जो कंपाउंड बनेगा उसमें से उसके कंपोनेंट्स में उसको वापस नहीं निकाल सकते, जबकि फिजिकल चेंज में ऐसे कर सकते हैं। तो बच्चों, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।